मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और टॉपिक 7 प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन 66 है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, तो अब तक हमने क्वेश्चन देखा था कि हमें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी या स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी पता करना था, पर यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म में पता करना है वो कंपोनेंट। तो ये 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का दिया गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी देखा था। अभी तक हमने जो कंपोनेंट देखा था उसको स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। वो क्या होता है? वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बस इतना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, तो वो जो वेक्टर होगा कंपोनेंट का वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर, उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन बी के अलोंग होगी। ठीक है, तो अभी तक जो स्केलर कंपोनेंट था वो मैग्नीट्यूड हो गया। अब उस मैग्नीट्यूड का एक डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन बी के अलोंग होगी और डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमने बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि कंपोनेंट की डायरेक्शन बी के अलोंग है, अलोंग बी। ठीक है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमने कर दिया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर। और ये जो बी कैप है, ये बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग बी। आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब जब इसको इंटू करेंगे तो आप तीनों को इंटू मत करिएगा क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो ये डायरेक्शन आपको चाहिए। जे कैप, के कैप, आई कैप, ये डायरेक्शन शो करती हैं, तो ये रहेगा। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये है ऑप्शंस में। ठीक है, एक डायरेक्शन शो है, तो ये रहेगा। ओके, अब आप इसको इंटू करिएगा तो आई कैप है और यहाँ कोई आई कैप नहीं है तो 0 हो जाएगा। जे कैप 6 3 आर 18 और यहाँ 5 या 25 टाइम्स रूट 25 आ जाएगा और 18 हो गया ये, क्योंकि जे 16 18 बाई 25 और ये डायरेक्शन है, तो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑप्शन बी लिख दिया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 66 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे और टॉपिक 7 में आगे बढ़ेंगे।